मैं यूट्यूब फ्रेंड कभी कभी बड़ा दुख होता है और तकलीफ़ होती है। हंसी आती है मगर हंसी से ज़्यादा दुख होने लग जाता है, क्योंकि इंसानियत के नाते जब हम किसी इंसान को उसकी अपनी मेराज से नीचे गिरते देखते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। और जब हम देखते हैं कि वो शख्स न सिर्फ अपने साथ जो कर रहा है सो कर रहा है, अपनी नस्लों के लिए भी बहुत गलत पैगाम दे रहा है। तो मैं बात कर रही हूँ साजिद साहब की कि साजिद साहब जैसा कि हर वक्त ही कोसर कोसर करते रहते हैं, जब वो सामने आती है तो वो एक छचोरे टाइप के कम उम्र लड़के से बन जाते हैं। और वो इस तरीके से उन्हें दुलार करते हैं, उन्हें मनाते हैं जैसे वो कांच की गुड़ियाँ हों, और अगर वो नहीं मना पाएंगे तो वो टूट जाएंगी। और जिस तरीके से वो कौसर नाम की तस्बीह पढ़ते हैं, अगर के वो अल्लाह को याद कर लेते तो ज़्यादा फ़ायदा हो जाता। कौसर कौसर करने से उनके हिस्से में सिर्फ ज़िल्लत ही आएगी। अब आज ही का व्लॉग ले लें जिसमें वो घर से निकले हैं और घर में भी उन्होंने वाइफ मेरी माई वाइफ कौसर की तस्वीर जारी रखी। ये माई वाइफ कौसर का बैग है, ये माई वाइफ कौसर का ये है, ये माई वाइफ कौसर का वो है। मैं अपनी माई वाइफ कौसर को लेकर विलेज जा रहा हूँ, फिर वहाँ से आ जाऊँगा, फिर मैं अपनी कौसर को लेकर माई वाइफ कौसर को लेकर कराची में बाद में आऊँगा जब सितारा की अम्मी आ जाएंगी। और फिर जब स्टेशन में पहुँचे तो माई वाइफ कौसर को क्या चाहिए, आप ये खाएंगी, आप ये लेंगी कौसर, आप ये करेंगी माई वाइफ कौसर। माई वाइफ कौसर को ये पसंद है, माई वाइफ कौसर को मैंगो का जूस पसंद है। अरे हद होती है, ये आप क्या मिसाल छोड़ रहे हैं अपने बच्चों के लिए। और एक गलत किस्म का इम्प्रेशन डाल रहे हैं पाकिस्तानी माशरे के ऐसे मर्दों का जो कि सेकंड मैरिज करते हैं, और ना सिर्फ करते हैं बल्कि अपनी पहली बीवी और बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। और आप बिल्कुल नाइंसाफ़ी करते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि देखें, अल्लाह पाक का हुक्म है कि बराबरी करो, और बराबरी का हुक्म ये है कि आप कम अज़ कम सामने अपनी बीवियों के मोहब्बत में भी तवाज़ुन कायम रखो। मगर आप बिल्कुल तवाज़ुन कायम करते हुए नज़र नहीं आते। अकेले कमरे में तो जो कुछ आप हैं वो होंगे, लेकिन सामने भी आप। और अब तो आप लोग के हाथ में व्लॉगिंग के लिए कैमरा पकड़ा हुआ है, यानी कि आप व्लॉगिंग करते हैं और पूरी दुनिया को दिखाते हैं, फिर भी आपको बुरा नहीं लगता इस बात को लेकर कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। आपकी इज़्ज़त के फालूदा आप ख़ुद बना रहे हैं अपनी इज़्ज़त का। मगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है। आप कोई छोटे नन्हे बच्चे नहीं हैं जो आप जब कौसर के सामने जाते हैं तो टीनेजर बन जाते हैं, कि जिनको अक्ल नहीं होती, सोच समझ नहीं होती है। और आप उस कौसर को इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे कि वो कांच की गुड़िया हो, और अगर वो आपसे बात नहीं करेगी तो कुछ हो जाएगा, वो टूट जाएगी। और वो भी ख़ातून ऐसी हैं कि वो भी अच्छी खासी एज की हैं और सितारे यासीन से बड़ी हैं। यकीनन साजिद साहब की हम उम्र ही हैं, कम नहीं है वो। और उसके बावजूद उनका इठलाना, बलखाना, शर्माना, लजाना, गुस्सा दिखाना किसी सूरत भी एक महज़्ज़ब औरत की निशानी नहीं लगता है। अगर लजाना, मटकाना, शर्माना, गुस्सा दिखाना ये सब एक ज़ाती आपकी लाइफ का हिस्सा है। ये आप अकेले में करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। मगर आप न सिर्फ घर में ये सब कुछ अपने बच्चों के सामने करते हैं, अपनी फर्स्ट वाइफ के सामने करते हैं, बल्कि आप वाईटी पर भी ये तमाशा जारी रखे हुए हैं। यहाँ बहुत से बच्चे भी बैठे हैं और ऐसे लोग भी बैठे हैं जो इस किस्म की हरकत को पसंद नहीं करते हैं, मगर आप एक जारी व सारी हैं। और सबसे बड़ी तो तुफ़ है आपकी अक़ल पर, समझ पर, कि आप अपने बच्चों के लिए एक गलत मिसाल छोड़े जा रहे हैं। आपके बच्चे आज भी आपका व्लॉग देखते होंगे, अभी तो वो छोटे हैं, समझते ना हों, लेकिन बच्चे फ़ील बहुत करते जाते हैं और वो चीज़ें उनके अंदर जज्ब होती जाती हैं। वो चीज़ें जो उनको अच्छी या बुरी लगती हैं वो अंदर ही अंदर वो समेटते जाते हैं, उस बात के गलत और अच्छे तासुरात उनके अंदर बीज बोना शुरू कर देते हैं। और आपकी ये व्लॉगिंग जो है ये कायम रहेगी, वाईटी पर मुसलसल रहेगी, आपके बुज़ुर्ग होने के बाद भी, आपके अल्लाह के पास जाने के बाद भी। तो जब आपके बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि बड़े हो जाएंगे, माशरे में एक मुकाम पाएंगे और उनकी भी एक लाइफ होगी,
और हो सकता है अब इस ख़ानदान से वो निकलें तो फिर जब वो उनको कितना बुरा फ़ील होगा जब वो अपने बाहर जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, स्कूल जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो वहाँ पर जब लोग उनके बाप के बारे में कोई बात करेंगे और अगर किसी ने व्लॉगिंग देख ली इस तरह की, तो आपका इम्प्रेशन कितना गलत किस्म का होगा और आपके बच्चे ये बात सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि हमारी अम्मी के साथ नाइंसाफ़ी की गई है, और ये बात भी सोचने मजबूर हो जाएंगे कि हमारे वालिद साहब कैसी छिचोरी हरकतें करते थे, कहीं से भी वो बुर्दबार नहीं थे। कि देखिए अल्लाह पाक का हुक्म है जब बच्चे थोड़े से बड़े हों तो उनको अलग कर दो और उनके सामने इस तरह की गुफ्तगू ना करो जो मियाँ बीवी में बाहम होती है। तो ये सब किस लिए होता है? इसलिए होता है कि बच्चों के दिलों में माँ बाप की इज़्ज़त कायम रहे। जिन घरों में भी माँ बाप में इस तरह के रोमांस सरेआम किए जाते हैं, उनके बच्चों के दिल से माँ बाप की इज़्ज़त निकल जाती है और धीरे धीरे इज़्ज़त के साथ साथ मोहब्बत भी निकल जाती है। तो आप किसी का नहीं सोच रहे हैं, सितारा का नहीं सोच रहे, ना सोचें, आप वाईटी वालों का नहीं सोच रहे, ना सोचें, मगर अपनी नस्ल का सोचें, आपके अपने प्यारे प्यारे बच्चों का सोचें कि जिनके दिलों में आपके लिए आज समझ नहीं है, कुछ फीलिंग्स तो है ना, कल वो आपको अजीब सी नज़रों से देखेंगे, फिर शर्मिंदगी से आपको देखने लग जाएंगे कि जब उनको कोई कुछ कहेगा तो, क्योंकि मुआशरे में तरह तरह के लोग हैं, कुछ लोग मुंह पर ही बात कर देते हैं। तो जब आपके बच्चों से कोई ऐसी बात करेगा तो फिर आपके बच्चे शर्मिंदगी फ़ील करेंगे कि ये हमारे वालिद हैं, क्योंकि अगर वो उनकी आपकी उन बच्चों की वालिदा के साथ आप ये करते तो थोड़ा बहुत तो हो सकता था कि इस बात को नहीं माइंड करता ज़माना, क्योंकि बहुत से मतलब अब एडवांस ज़माना हो गया है तो इसको शायद थोड़ा लाइट लेता और हो सकता था कहता कि भाई आपके अम्मी पापा में बड़ी मोहब्बत थी। लेकिन यहाँ पर अम्मी पापा की बात नहीं, यहाँ पर तो दूसरी वाइफ है और जो कि आपके बच्चों की माँ नहीं है, मगर आपका उनसे ये रवैया और अपनी उनकी बच्चों की माँ के साथ रवैया सब नज़र आता है। तो फिर आपके बच्चों को भी ये नज़र आएगा और धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाएगा और इतना बढ़ जाएगा कि न सिर्फ वो शर्मिंदगी महसूस करेंगे और आपकी रिस्पेक्ट भी उनके दिल से हो सकता है ख़त्म होती जाए। क्योंकि मैं ऐसा नहीं देख रही हूँ, अगर बहुत सारी मिसालें होती हैं आपके ख़ानदान में ही, ढेर सारे लोग इस तरह के होते हैं कि इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो हमने तो आप ही के ख़ानदान की बात कर रही हूँ कि नहीं देखा ऐसा कोई जोड़ा कि जिसकी सेकंड वाइफ भी हो और वो इस तरीक़े से उसकी माँ नाम की माला जप रहा हो, वो भी सबके सामने कर रहा हो। तो जब ये सब कुछ नहीं है तो ये एक अजूबा है और ये अजूबा सबको खलेगा, आपके बच्चों को भी खलेगा और आपके बच्चे आपसे दूर होते जाएंगे। और इसलिए बेहतर है कि आप अभी संभल जाएं और ये जो रट लगाई हुई आप सोचते हैं कि वीव आ जाएंगे आपके, आप सोचते हैं कि लोग आपकी तरफ देखने लग जाएंगे, अगर इसलिए आप ये कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। और अगर आप इसलिए कर रहे हैं कि आपका ससुर खुश हो वहाँ पर, तो जिन्हें खुश होना होता है वो थोड़ी पे बात पे भी खुश हो जाते हैं, चाहे वो कोसर हो या चाहे उसका बाप भाई हो। अगर वो क़नाअत वाले होते अच्छे लोग होंगे तो वो थोड़ी सी बात पे खुश हो जाएंगे, मगर अगर उनके दिलों में नफ़रत बुग़्ज़ है या वो हविस परस्त हैं या सिर्फ अपने ही अपना चाहते हैं, तो आप उनको अपना कलेजा दिल निकाल के भी काट के रख देंगे उनके सामने, वो भी उनको कम पड़ेगा। तो बराए मेहरबानी बजाय इसकी कि आप कौसर कौसर की तस्बीह पढ़ें, माई वाइफ कौसर की, पता चल चुका है कि वो आपकी वाइफ है। अगर जिनको यकीन नहीं करना आप उल्टे भी लटक जाओगे, आप माई वाइफ कौसर करके अपने रूम में भी उनको ला के बिठा दोगे और फिर रात का तमाशा भी दिखा दोगे, तब भी वो यकीन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वो उसको भी एक ड्रामा कहेंगे, आप लोग की इज़्ज़तों पर आ जाएंगे, इज़्ज़तें बर्बाद करने पर। तो लिहाजा बेहतर यही है कि वो काम कीजिए जो कि एक जेंटलमैन करते हैं अपने बच्चों के लिए, ताकि उन बच्चों में भी ऐसी आदत पैदा हों जो मुआशरे में गलत रिवायत ना दें, जो उनके भी मुस्तक़बिल के लिए ख़राब ना हो, जो उनके अमाल को भी बर्बाद ना करें। क्योंकि अगर वो आपसे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे तो फिर आपके बच्चों के भी अमाल ज़ाया होंगे और आपके तो फिर हो ही रहे होंगे, क्योंकि असल बीज तो आपने बोया होगा। तो बहरहाल हम तो आपके दोस्त हैं, क्योंकि आप सितारा यासीन के हस्बैंड हैं
और उस लिहाज से हम आपको भी अपना सितारा यासीन की तरह ही समझते हैं, फैमिली का, वाईटी फैमिली का। लेकिन अगर आप गलत करेंगे तो हम बोलने पर हक बजानिब होंगे। एक तो आप हमारी सितारा यासीन का दिल दुखाते हैं, फिर उनके बच्चों को भी इस तरीके की शिक्षा दे रहे हैं आप, तो ये गलत तरीक़ाकार है। कौसर को कंट्रोल करना सीखिए, उसको बताइए कि क़नात क्या होती है, सीखिए वो सितारा यासीन से।